Hello and welcome to the channel. ऋतु रिबा इंडियन आइडल सीजन 13 की जो एलिमिनेशन हुई है उनकी, उसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की है। बट आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इंडियन आइडल 13 के जो एक्स जज हैं सोनू निगम सर, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही हैं जिसके ऊपर इंडियन आइडल 13 के ऊपर हम लोगों को सोचने का कुछ मिलता है कि यार ये जो इंडियन आइडल है ये स्क्रिप्टेड होता है या स्कैम है या कुछ भी है। तो वो तो हमें वीडियो से ही पता चलेगा। इससे कमेंट सेक्शन आता है कि यार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे कि यार आप सोनू निगम के उस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करो जिसमें उन्होंने इंडियन आइडल की कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि आपको शॉक्ड कर देंगे। तो उससे साफ समझ आएगा कि ऋतु रिबा की एलिमिनेशन के पीछे क्या बात है और ऋतु रिबा का क्यों ऐसा होना बनता था अनएक्सपेक्टेडली। तो देखते हैं ये वीडियो क्या होने वाली है सोनू निगम की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन हम आपसे वही रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को करना लाजमी सब्सक्राइब, हमें करें सपोर्ट ताकि हम मजीद कंटेंट आप तक लेकर आ सकें और हर तरह के टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कशन कर सकें। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट और आप लोग भी अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेट्स प्ले। बहुत दिनों से मैं ये एक कंट्रोवर्सी पढ़ रहा हूँ और चुप हूँ मैं तब से, पर अब थोड़ा मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रही है। ये इंडियन आइडल में अमित कुमार जी जब आए और आप लोगों ने उन्हें देखा, उसके बाद में आप ही लोगों ने शोर मचाया कि बच्चों ने वैसा नहीं गाया या जजेस ने भी जो साथ में गाया वो उपयुक्त नहीं गाया। ये आपका ओपिनियन है, पहली बात तो ये है। और ये ठीक है कि हर कोई किशोर कुमार तो बन नहीं सकता, एक्चुअली कोई नहीं बन सकता, पर हर कोई उनके गानों के साथ में इंसाफ नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है। अभी अमित कुमार जी आए हैं, बहुत बड़े आदमी है वो, और पहली बात तो हमारे उस्ताद के बेटे हैं, किशोर कुमार जी के बेटे हैं। फिर ही इज़ अ मैन हु हैज सीन दिस इंडस्ट्री मच मोर देन अस। हमसे बहुत ज़्यादा दुनिया देख चुके हैं वो, और इंडस्ट्री में वो किन के साथ काम कर चुके हैं, बहुत कब से काम कर रहे हैं। और सीधा आदमी, शरीफ आदमी, कुछ बोलते नहीं है। ही इज़ ऑल्सो क्वाइट, ही इज़ मेंटेनिंग डिग्निफाइड साइलेंस। उसका आप लोग अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं। मैं ख़ास तौर से प्रेस से बोलना चाहता हूँ और इवन इंडियन आइडल टीम से हमारा इतना अच्छा संबंध रहा है। ये कंट्रोवर्सी को अब आपको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अमित कुमार जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ज़बरदस्ती कहा गया था। उन्होंने एक बात कही कि भाई, और उसमें कोई इंडियन आइडल की भी गलती नहीं है। अगर आप कह दें कि हमारे कंटेस्टेंट्स को आप थोड़ा इनकरेज कर देना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपने कुछ गलत नहीं किया है। और अमित कुमार जी ने भी कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे कहा था कि इनको प्रेस कर देना, तो मैंने प्रेस किया। इसका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इनकी बुराइयां नहीं निकाली। क्वेश्चन पूछा गया होगा उनको क्या कि ऐसे लोगों ने गाया, इतना गंदा गाया, तो उन्होंने बोला होगा कि हाँ भाई ठीक है, मुझे इतना जमा नहीं, पर मुझे कहा गया था कि इनकी तारीफ कर दो, इनको इंस्पायर कर दो, इनका प्रोत्साहन कर दो। तो उन्होंने वही किया। इसमें ना अमित जी की गलती है, ना इसमें इंडियन आइडल की गलती है। गलती है जब जो लोग बीच में बार बार आके इसको तूल दे रहे हैं ना, जैसे मनोज मुंतशिर साहब मेरे इतने नज़दीक हैं, उन्होंने भी कुछ अच्छा ही कहा होगा। उसको प्रेस में ऐसे मरोड़ के भेजा गया कि अमित कुमार जी ने लैश आउट किया है। उन्होंने कोई लैश आउट नहीं किया है। एंड मनोज जी, मैं सबको ही बोलूँगा, इवन आदित्य को बोलूँगा कि ये इस केस में आप लोग ऑफकोर्स हिस्सा हैं इंडियन आइडल का, अच्छी बात है। बट एट दिस पॉइंट आई डोंट वांट एनीबडी टू से एनीथिंग अबाउट अमित कुमार जी। ये मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप अमित कुमार जी के बारे में कुछ ना कहिए। वो बहुत बड़े आदमी हैं और हमसे बहुत सीनियर हैं, और हमारे कल्चर में बड़े का लिहाज होता है। जब कोई बड़ा बोलता है हमें कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, तो हम बुरा मान जाते क्या? हम यही चेक नहीं करते कि हमने वाकई में शायद कुछ अच्छा नहीं किया होगा? तो लेट्स रीविजिट व्हाट वी कन्वेड, हमने क्या किया है। हम बुरा मान जाते हैं क्या? अगर हमारे कोई टीचर ने, हमारे किसी बड़े ने बोल दिया कि थोड़ा सा बेटर कर सकते थे, हम बुरा मान के बैठ जाएंगे, हम कंप्लेन करेंगे कि आपने से क्यों बोला था। ठीक है, अमित जी ने कहा कि उनको यहाँ पे तारीफ के लिए कहा गया था, उनको पैसे मिले तो वो यहाँ पे आए, पर आप ये भी तो सोचिए कि इस बात को कैसे पेश किया गया है। ही इज़ नॉट सेइंग, ही इज़ नॉट लैशिंग आउट इन इंडियन आइडल। उसके पहले कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, सोशल मीडिया में हंगामा मच चुका था कि बच्चों ने अच्छा नहीं गाया, या जजेस की मेनली बात चल रही थी, जजेस ने ऐसा किया। वॉट एवर, यू नो सोशल मीडिया इज़ रूथलेस, यू नो इट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े हमारे लोग हैं जो आते हैं, उनको हम नाराज़ करके उनका आशीर्वाद लेने के बजाय हम उनसे एक गंदी कुछ ऐसी भावना लेकर जाए, दुर्भावना लेकर जाए, तो अच्छी बात है क्या?
So I request everyone to please leave Amit Kumar ji alone. And Indian Idol is a great platform. और जो बच्चे गा रहे हैं मैं सब सुन रहा हूँ, एक से बढ़कर एक धुरंधर है भाई. कभी गलती हो जाती है या कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी किसी दिन सरस्वती नहीं बैठती है. हाँ, नहीं बैठती, मैं समझ सकता हूँ, नहीं बैठी होगी, कोई बात नहीं. इसमें आप निराश होइए ना, आप इसको और आगे बढ़ाइए इस बात को. और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट स्टे क्वाइट. एक आदमी शांत बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, किशोर कुमार जी का बेटा है वो. उनको आप उनकी चुप्पी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, ठीक है. थैंक यू एंड आई होप ऑल ऑफ यू गुड. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. वेल, सोनू निगम की ये बातें हमने सुनी हैं, ये कोई कंट्रोवर्सी हुई थी इंडियन आइडल से रिलेटेड, जिसमें जो बच्चों ने अच्छा नहीं गाया था, जो कंटेस्टेंट्स आए थे, लेकिन जजेस इतनी तारीफें कर रहे थे कि गजब खुदा का, और आगे तक लेके गए. तो बाद में पूछा गया कि क्या वजह थी, तो उन्होंने कहा कि इंडियन आइडल ने ये कहा था कि आपने ये कहना है और ये नहीं कहना. मतलब शुगर कोटेड वर्ड्स में, या फिर हम क्या शुगर कोटेड ना भी हो तो सोनू निगम सर ने भी यही कहा है कि इसमें किसी की गलती नहीं है, बट गलती है. इंडियन आइडल क्यों कह रहा है कि जजेस को क्यों कह रहा है कि आपने ये बोलना है या ये नहीं बोलना. लेट देम बी. जो कंटेस्टेंट्स जैसा गा रहे हैं उनको गाने दो, और फिर जजेस को जैसा लग रहा है वैसा बोलने दो, क्योंकि जज तो यही होता है ना. अब जिस तरह मैंने ये वीडियो देखी है, मैं वही रिव्यू दूंगा जो मुझे दिल कर रहा है, जो मेरा दिल चाह रहा है मैं वही बोलूंगा, और हर इंसान के पास ये राइट होता है. तो इंडियन आइडल ने सेम ऋतु रिबा के केस में भी यही किया है, क्योंकि जजेस के जो फेस एक्सप्रेशंस थे वो खुश थे. जजेस जो थे वो ऋतु रिबा की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड थे, बट पीछे से जो टीम डिसाइड करती है कि किसने आगे आना है और किसने आगे नहीं आना, शायद उनको ये लगा होगा कि बाकी कंटेस्टेंट जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया से टीआरपी ज़्यादा आएंगी. कुछ और बहुत रीजन हो सकते हैं, रेफरेंस लगा सकते हैं कि उन लोगों के बच्चों के ने कोई रेफरेंस लगाया हो, कोई नेपोटिज्म का केस हो. वी डोंट नो एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. और सोनू निगम ने साफ इस वीडियो में क्लियरली ये कहा है कि इंडियन आइडल में जो जजेस होते हैं उनकी मर्जी नहीं होती. इंडियन आइडल के टीम मेंबर्स बताते हैं कि आपने कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, कैसे अल्फाज बोलने हैं. एज ऋतु सेड ना, उन्होंने ऋतु का एक स्क्रीनशॉट भी इंडियन आइडल में दिखाया था कि ये टीआरटीसी गेम होती है, आप लोग रियल टैलेंट को सपोर्ट नहीं करते, जिसके ऊपर विशाल सर ने टोटल डिसएग्री किया था. लेकिन मुझे लगता है कि ऋतु का था, अगर वो स्क्रीनशॉट ऋतु का था या किसी का भी था, वो बिल्कुल ठीक था. सारी बात टीआरपीसी होती है. रहेगी बात सोनू निगम की, तो जब भी ये एज अ जज आते हैं इंडियन आइडल में, ये हमेशा अगर कोई कंटेस्टेंट गलत गाता है ये उसको मुंह के ऊपर रोकते हैं और उसके बाद सिखाते भी हैं. एक तो होता है फौरन क्रिटिसाइज करना कि आपने यहाँ पे गलत गाया, और उसके बाद टीच करना कि ये ऐसे करना है. तो ये बहुत अच्छे जज रहे हैं. अब आई होप इस तरह के जजेस और आए जो कि रियल टैलेंट को सपोर्ट करें, क्योंकि हम ऋतु के केस में भी यही चाह रहे थे कि सोनू निगम सर की तरह अगर जजेस को ने ऋतु को निकाला है बाहर, तो फिर मिस्टेक बताओ कहाँ पे कैसा सुर गलत लगाया, सही नहीं लगाया. आप ऐसे कंटेस्टेंट्स को ट्रॉफी दे देते हो, आप ऐसे कंटेस्टेंट्स को गोल्डन माइक या गोल्डन टिकट दे देते हो कि जिनकी इतनी बुरी आवाज़ है, सॉरी टू से दिस, लेकिन ऋतु से बहुत नीचे की आवाज़ थी, आपने उनको गोल्डन माइक दे दिया. और ऋतु को आपने टॉप 14 तक आने ही नहीं दिया. ये तो बहुत गलत है. टॉप 14 की ट्रॉफी आप किसी ऐसों को दे देते हो, और मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको पहले ही आउट कर देते हो. तो गलत है. अब तो सब समझ आ गया, ये टोटल स्कैम है, ये टोटल टीआरपीस की ही गेम है. पहले हम सोचते थे कि जिस तरह अब कुछ रियलिटी शोज ऐसे हैं, जिस तरह बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है, और भी कलर्स के शोज हैं, वो खुद कहते हैं हमारा एंटरटेनमेंट का शो होता है, हम लोग उन लोगों को बुलाते हैं जो ऑलरेडी फेमस है और उनको उनसे ही डांस करवाते हैं, उनको ही बिग बॉस में बंद करते हैं जो थोड़े स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं. बट इंडियन आइडल कहते हैं हम टोटल फ्रेश फेसेस लाते हैं. नो फ्रेश कहते हैं हम टोटल फ्रेश फेसेस लाते हैं, और वो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं फ्रेश फेसेस. ऋतु रिबा था ना कि वो जो ऑलरेडी एक सिंगर है, ऑलरेडी सिंगर को आप आगे ले गए हो. जो ऋतु रिबा फ्रेश फेस से मतलब फ्रेश फेस आया था फ्रंट पे, आपने उसको फ्रंट से ही गायब कर दिया. वो अलग बात है कि ऋतु को सपोर्ट बहुत मिली ऑडियंस की, फैंस की, कि अब उसको आगे लेके जा रहे हैं, उसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. बट इंडियन आइडल ने पूरा एक कैंपेन चलाया था कि उसको दबाने का, ऋतु को साइड पे करने का. बट वो वही बात है कि ऊपर एक गॉड भी है जो कि देख रहा है, सुन रहा है, वो ऑनेस्ट है, वो सबके साथ बराबरी जस्टिस करता है.
तो वो हुआ है। बाकी इंडियन आइडल से तो मैं बहुत इस बार डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि ये बहुत गलत था ऋतु का डिसीजन, ना कि सिर्फ इसलिए कि वो ऋतु रूबा है। अगर हम ऋतु रूबा ना भी देखें ना, हम सिर्फ आवाज़ सुने, उस आवाज़ को आगे जाना चाहिए था। बिल्कुल बनता था। तो आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। सोनू निगम की ये जो बातें थी कि टीम गाइड करती है ना कि जजेस के डिसीजंस होते हैं, और मुझे इस दफ़ा लगा था क्योंकि जजेस बहुत रिलैक्स एंड सेटिस्फाइड थे, बट बाद में टीम की तरफ से हुआ था क्योंकि वो वक्त के ऊपर नेहा कक्कड़ और ऑल द जजेस लाइक हमें तो गूज बम्स आ रहे हैं, हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं, आप हमें किसी और दुनिया में ले गए थे। वैसी ये बातें होती हैं, लेकिन पीछे सब कुछ टीम डिसाइड कर रही होती है। टीआर वो जो उनके टीम मेंबर्स, जो एडिटर्स, जो एचआर, जो पूरी एनालाइज कर रहे होते हैं किसको रखना है किसको नहीं रखना। वेल आई डोंट नो कि वो किन बिहाफ के ऊपर क्या सोच के रखते हैं, क्या होता है कुछ नहीं होता, वो वही जानते हैं, बट टोटल स्क्रिप्टेड होता है। ये मेरा ओपिनियन है, आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है? अगर आप सोनू निगम सर की बातों से या मेरी बातों से अग्री हैं या डिसएग्री हैं, कमेंट्स में शेयर करें। लेकिन जाते जाते आपने एक काम करना है, वो ये है कि आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब। इससे मिलती है हमें मोटिवेशन, और फिर हमें और दिल करता है कि न्यू टैलेंट को या जो कोई भी न्यूज़, रिव्यूज़, अपडेट्स हैं वो आप तक लेकर आएँ और आपके साथ फिर शेयर करें। लाजमी करना है चैनल को सब्सक्राइब, रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल। गुड लक।